नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने एक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया बीएससी फोर्थ सेम की। आज हम करने जा रहे हैं दोस्तों सेकंड केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट। मैंने आपसे कम्युनिटी टैब में पूछा भी था कि आपको पहले केमिस्ट्री चाहिए या फिजिक्स चाहिए, तो ज़्यादातर बच्चों ने पहले केमिस्ट्री कहा था, लेकिन दोस्तों साथ साथ मैं फिजिक्स की वीडियोज़ भी अपलोड कर दूँगा ताकि आपका सिलेबस रेगुलरली चलता रहे। तो आज हम करेंगे दोस्तों यूनिट नंबर फर्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। इसके अंदर हम दोस्तों गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, रियल गैसेस और आइडियल गैसेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए दोस्तों जान लेते हैं आइडियल गैसेस क्या होती है और रियल गैसेस क्या होती हैं। आइडियल गैसेस दोस्तों वो गैसेस होती है गैसेस विच ओबे द गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वो गैसेस जो गैस लॉ को क्या करे, ओबे करे हर एक टेम्परेचर और प्रेशर पर। इसके अपोजिट होती है रियल गैसेस, ऐसी गैसेस जो गैस लॉ को ओबे नहीं करती टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। मतलब कोई भी टेम्परेचर हो कोई भी प्रेशर हो, रियल गैसेस ओबे नहीं करती गैस लॉ को। अब हम पढ़ेंगे कि गैस लॉ क्या थे, वन बाय वन पढ़ेंगे। ये बेसिकली 4 लॉ थे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों गैसेस लॉ के अंदर हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसको हम प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, मतलब अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गिवन गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। मतलब जो प्रेशर होगा किसी भी गैस का गिवन वॉल्यूम पर वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी वॉल्यूम के, यानी कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये था दोस्तों बॉयल्स लॉ। यहाँ पर अगर मैं P को उस साइड लेके जाऊँ तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसे हम K कहेंगे, यानी कि PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसलिए हम इसको PV रिलेशनशिप भी कहते हैं बॉयल्स लॉ को। सेकंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप था। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर हमारे पास जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट है तो जो हमारे पास मास होगा किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के। मतलब जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे मास उसके जो वॉल्यूम होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये था चार्ल्स लॉ। थर्ड है दोस्तों एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो क्या था, ये रिलेशन था V और N के बीच में। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। ये एवोगैड्रो लॉ कहता है दोस्तों, अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस है, सेम ही कंडीशन, मतलब दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे अगर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये दोस्तों फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ, उसके बाद एवोगैड्रो लॉ। आपने देखा होगा तीनों लॉ में हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वॉल्यूम है। तो इस अगर मैं इन तीनों लॉ को कंपेयर करना चाहूँ तो मैं इनको ऐसे कर सकता हूँ, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा N के इंटू में T के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखिए N के है, सही है, उसके बाद T के है, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रहा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर है तो प्रेशर आ जाएगा अपॉन में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ लीड्स टू एन इक्वेशन नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का और एवोगैड्रो लॉ का, उसी को हम क्या कहेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। मतलब आइडियल गैस की इक्वेशन होगी। आइडियल गैस दोस्तों बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको मान के चलते ही कोई गैस ऐसी प्रेजेंट होगी जो एक आइडियल होगी, मतलब हम कुछ कंडीशंस मानेंगे उनको वो सेटिस्फाई करेगी। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P। यहाँ से अगर मैं P को उस साइड लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा R को मैं यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट का नाम दूंगा। तो PV इज इक्वल्स टू NRT, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन है दोस्तों, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। PV इज इक्वल्स टू NRT। यहाँ पर R गैस कॉन्स्टेंट है, N नंबर ऑफ मोल्स, T टेम्परेचर, P प्रेशर और V वॉल्यूम। अगर ये R की बात करूँ तो R की वैल्यू होती है 0.0821 LATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में वैल्यू यूज़ होगी दोस्तों ये। अब इसके बाद एक नोट है दोस्तों, ए रियल गैस ओबे गैस लो ओनली अंडर लो प्रेशर एंड मॉडरेट हाई टेम्परेचर। मतलब जो हमारे पास रियल गैस की इक्वेशन है
मतलब कोई भी हमारे पास अगर रियल गैस है तो वो गैस लॉज को ओबे कर सकती है। उसकी कंडीशन होनी चाहिए कि जो प्रेशर होगा गैस का और टेम्परेचर होगा, प्रेशर तो होना चाहिए लो दोस्तों, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए हाई। तभी क्या होगा, हमारे पास जो रियल गैस है वो ओबे करेगी गैस लॉ को। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको हम वंडरवॉल इक्वेशन कहेंगे या रियल गैस इक्वेशन कहेंगे। तो रियल गैस इक्वेशन हमारे पास ये होती है दोस्तों, P प्लस ए इंटू एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू में V माइनस एन बी इक्वल्स टू एन बी आर टी। यहाँ पर A और B यहाँ पर वंडरवॉल कॉन्स्टेंट है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे ये आई, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है और ये रियल गैस इक्वेशन होती है। अब नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ते हैं कुछ अजम्पशंस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या थी बेसिकली, इट वाज द फर्स्ट थ्योरेटिकल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस। मतलब ये पहला थ्योरेटिकल अटेम्प्ट था जिससे क्या हुआ था, हमने गैसेज के बिहेवियर के बारे में जानना था। इसकी कुछ अजम्पशंस या पोस्टुलेट कहेंगे वो थी। पहली पोस्टुलेट क्या थी दोस्तों, ऑल द गैसेज आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मोलिक्यूल्स। द मोलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन साइज शेप एंड मास। मतलब जो गैसेज थी वो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी थी, और जो स्मॉल पार्टिकल्स थे हम उनको मोलिक्यूल्स कहते हैं। द मोलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मतलब जो मोलिक्यूल्स थे सबका साइज सेम था, शेप भी सेम थी और मास भी सेम था जिन मोलिक्यूल से हमारी जो गैसेज थी वो बनी थी। सेकेंड है दोस्तों, मोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द लार्ज स्पेस सो दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब मोलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय द लार्ज स्पेस, मतलब जो मोलिक्यूल्स थे उनके बीच में जो डिस्टेंस था या सेपरेशन था वो बहुत ज़्यादा था, ताकि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की है मोलिक्यूल्स ने वो नेग्लिजिबल हो जाए टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस से। मतलब गैस की वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उन मोलिक्यूल्स की वॉल्यूम लगभग बहुत ही कम होगी, नेग्लिजिबल नहीं, हम लगभग उसको जीरो ही मान के चलेंगे कंपैरिजन अगर हम करें गैस के वॉल्यूम से मोलिक्यूल्स की वॉल्यूम का। थर्ड पोस्टुलेट थी दोस्तों, देर आर नो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मोलिक्यूल। मतलब जो गैस मोलिक्यूल्स थे वो इतने दूर दूर थे कि उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। फोर्थ है, द मोलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ सीजलेस एंड रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शन। मतलब जो मोलिक्यूल्स थे वो किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर सकते थे। फिफ्थ है दोस्तों, द कोलिजन ऑफ द मोलिक्यूल्स विद वन अनदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक सो दैट नो एनर्जी इज लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब जो भी कोलिजन्स होगा मोलिक्यूल्स का एक दूसरे के साथ या कंटेनर है हमारे पास जिसके अंदर जो गैस फिल्ड है उसकी वॉल्स के साथ, तो परफेक्टली इलास्टिक होगा। परफेक्टली इलास्टिक ऐसा कोलिजन होता है दोस्तों जिसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। मतलब उसके अंदर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा हमारे पास, कोलिजन्स जो भी होंगे मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के साथ या कंटेनर की वाल्स के साथ, मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये फिफ्थ अजम्पशन थी दोस्तों। अब सिक्स्थ है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वाल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब जो प्रेशर होगा ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वाल ऑफ द प्रेशर। मतलब जो प्रेशर होगा वो होगा मॉलिक्यूल्स की कोलिजन्स की वजह से, वो होगा जो कंटेनर है हमारे पास उसकी वाल्स के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कोलिजन्स की वजह से होगा मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे से। सेवंथ पोस्टुलेट है दोस्तों, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज अनअफेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल्स की मोशन पर। ये दोस्तों 7 पोस्टुलेट्स थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन का एक प्रूफ है दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिकली 16 मार्क्स के अंदर आ सकता है, प्रोबेबली मोस्ट चांसेस के 16 मार्क्स के अंदर आने के। तो हम इसको देखते हैं दोस्तों, थोड़ा लेंथी ज़रूर होगा लेकिन ईजी है। काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या कहती है दोस्तों, इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। मतलब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हमने डिराइव किया है। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की हमने पोस्टुलेट पढ़ी दोस्तों, इन्हीं से इसको डिराइव किया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हम क्यूबिकल बॉक्स मानेंगे दोस्तों जो एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर है। इसके अंदर हम क्या लेंगे, एक गैस लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसीडर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल बॉक्स एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर गैस लेंगे एक बॉक्स के अंदर दोस्तों।
इसकी हमने एज लेंथ मान ली एल मतलब इसकी एज लेंथ है, ये जो एल है इसकी एज लेंथ है। एन है नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, मतलब इसके अंदर एन नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स है, और एम जो है वो मास है हर एक मोलिक्यूल्स का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मोलिक्यूल होंगे सारे इसके अंदर आइडेंटिकल होंगे, मतलब अगर एक मोलिक्यूल का मास भी एम है तो सभी का मास एम हो जाएगा दोस्तों। तो एम यहाँ पर मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ गैस है। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारे पास एक बॉक्स है, बॉक्स को नेम दे दिया हमने ABCD से HIJKL तक। इसके अंदर हमने एल इसकी एज लेंथ है, इसके अंदर हम कोई भी एक पार्टिकल मान लेंगे या मोलिक्यूल मान लेंगे। कंसीडर अ मोलिक्यूल मूविंग विद वेलोसिटी v सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स, मतलब हमारे पास यहाँ पर कोई भी मोलिक्यूल है जो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा है दोस्तों, रैंडमली मूव कर रहा है। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर कंपोनेंट, जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, वेक्टर कंपोनेंट होती है। वेक्टर कंपोनेंट मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। सो इट कैन बी रिजोल्व इनटू 3 कंपोनेंट, मतलब तो हम उस जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी यानी कि उस साइड अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस वेलोसिटी कंपोनेंट को हम 3 कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। 3 कंपोनेंट्स 3D स्पेस है तो 3 कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास Vx कंपोनेंट, ये मेरा दोस्तों मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था तो इस साइड Vx, ऊपर की साइड परपेंडिकुलर साइड Vy और इस साइड Vz। तो हमने यहाँ पर जो V कंपोनेंट है उसको 3 कंपोनेंट्स के अंदर रिजोल्व कर लिया, Vx, Vy और Vz। और इसी के साथ दोस्तों जो V स्क्वेयर होगा, V स्क्वेयर होता है हमारे पास V स्क्वेयर एक्स प्लस V स्क्वेयर वाई प्लस V स्क्वेयर जेड। आपको याद रखना है V स्क्वेयर हमारे पास ये होता है। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर अ मोलिक्यूल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस ड्यू टू वेलोसिटी Vx, मतलब कोई मोलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है विद वेलोसिटी Vx। अगर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमने Vx मान ली, अगर वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम Vy मान लेंगे। द मोलिक्यूल विल स्ट्राइक द अपोजिट फेसेस A एंड B, मतलब जो मोलिक्यूल हमारे पास वो स्ट्राइक करेगा दोनों जो अपोजिट फेस है, मतलब एक फेस अगर ये है दूसरा फेस ये है बॉक्स का, तो पहले इन दोनों को क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा फेस A पर। अगर हमारे पास ये फेस 1 है तो इस पर पहले मोलिक्यूल स्ट्राइक करेगा। तो मोमेंटम निकालेंगे हम सबसे पहले, मोमेंटम ऑफ द मोलिक्यूल बिफोर स्ट्राइकिंग फेस A, मतलब फेस A से पहले फेस A पर स्ट्राइक होने से पहले उसकी मोमेंटम क्या हो जाएगी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दोस्तों मास इनटू में वेलोसिटी। m उसका मास है, वेलोसिटी उसकी Vx है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो Vx उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब दोस्तों A पर अगर टकरा गया, A फेस पर टकरा गया, उसके बाद क्या होगा, वो वापस जाएगा B की साइड। तो मोमेंटम ऑफ द मोलिक्यूल आफ्टर स्ट्राइकिंग फेस ए पर टकराने के बाद वो जैसे उस पे वहाँ से वापस स्ट्राइक होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, मतलब अब वो माइनस एक्स एक्सिस में मूव करेगा। पहले वो इस साइड जा रहा था, ये हमारे पास फेस ए है, फेस ए से स्ट्राइक होने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ से मूव अब नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वेलोसिटी माइनस एक्स हो जाएगी। अगर मैं अब टोटल मोमेंटम निकालूँ तो टोटल मोमेंटम होती है मेरे पास इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम ने मेरे पास mvx थी, माइनस में माइनस ऑफ mvx, माइनस दोस्तों डायरेक्शन की वजह से आई, आपको याद रखना है। अगर मैं अब इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास हो जाएगी 2mvx। तो टोटल मोमेंटम मेरे पास 2mvx आ गई टू दी फेस ए इन वन कोलिजन, मतलब एक कोलिजन में मेरे पास 2mvx मोमेंटम इम्पार्ट करेगा कोई भी मोलिक्यूल फेस ए पर। अब मैं निकालूंगा नाउ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ऑन फेस ए ड्यू टू Vx कंपोनेंट, मतलब Vx कंपोनेंट की वजह से जो हमारे पास फेस ए है उस पर कितने कोलिजन्स होंगे पर सेकंड। फॉर नेक्स्ट कोलिजन, अब नेक्स्ट कोलिजन होने के लिए दोस्तों मोलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा, ए से बी पर जाना पड़ेगा और फिर वापस बी से ए पर जाना पड़ेगा, यानी कि उसको 2 बार एज लेंथ को क्रॉस करना पड़ेगा। l प्लस एल यानी कि 2l अब उसका डिस्टेंस हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है दोस्तों वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू में टाइम। अब हम यहाँ पर 1 सेकंड के लिए निकाल रहे हैं तो t यहाँ पर 1 सेकंड हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस मेरे पास जो आएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मोलिक्यूल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में डिस्टेंस हो जाएगा Vx सेंटीमीटर, ये x अपोन में है। अगर यहाँ मतलब t को मैंने बेसिकली यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि v सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे पास। Since the molecule collide once on face A in after traveling a distance of 2l, यहाँ पर मेरे पास दोस्तों डिस्टेंस ये है, टाइम
जो है मेरे पास डिस्टेंस 2L है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन फेस ए इन सेकेंड। तो टोटल 1 सेकेंड में मेरे पास जो कोलिजन्स आएंगे वो आएगी Vx/2L। ठीक है दोस्तों, जो टोटल कोलिजन्स होंगे वो मेरे पास 1 सेकेंड में Vx/2L आएंगे। नाउ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मोलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद फेस ए इन 1 सेकेंड। टोटल चेंज क्या होगा दोस्तों मोमेंटम का, वो होगा मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 कोलिजन, मतलब एक कोलिजन में कितनी मोमेंटम ट्रांसफर हुई थी वो हमने यहाँ पर निकाली थी, इनटू में नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितने कोलिजन्स हुए वो हमने यहाँ पर निकाले। अब हम इन दोनों को बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2mvx इंटू में Vx/2L, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, mv²x/L। ये हमने ए फेस के लिए निकाला दोस्तों, यहाँ पर जो फेस था हमारे पास वो ए था। सिमिलरली अगर हम फेस बी के लिए निकाले तो वो भी हमारे पास mv²x/L आएगा दोस्तों। तो ये फेस बी के लिए आ गया, वो फेस ए के लिए आया था हमारे पास। तो टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद फेस ए एंड बी पर सेकेंड, टोटल कोलिजन क्या हो जाएगा mvx प्लस mv²x/L। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए, तो वो मेरे पास हो जाएगा 2mv²x/L। ये दोस्तों फेस ए और बी का आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। इसी प्रकार से हमारे पास टोटल 6 फेस होते दोस्तों, तो हम 6 के लिए ऐसे ही निकाल लेंगे। तो 6 के लिए ऐसा ही आएगा, लेकिन x की जगह पे y और z रिप्लेस कर देंगे हम बेसिकली, मतलब एज इट इज़ यही वैल्यू आएगी, बस उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। दोस्तों थोड़ा लेंथी ज़रूर है लेकिन ईजी दोस्तों, अगर आप इसको एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो ईजिली हो जाएगा आपसे। देखिए दोस्तों, अब वी वाई कंपोनेंट के लिए क्या होगी मेरे पास 2mvy² और वी जेड के लिए मेरे पास 2mvz²/L। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 6 फेसेस का क्या होगा मेरे पास, अब इन जो हमारे पास 6 फेसेस के लिए आई इनको मैं टोटली ऐड कर दूंगा, ये तीनों को मैंने ऐड कर दिया। तो इसमें से आपको दिखेगा 2m/L, तीनों में कॉमन है तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा, अंदर मेरे पास v²x प्लस v²y प्लस v²z बचेगा। और हमने जो स्टार्टिंग की थी इस टॉपिक की, तो मैंने पहले ही लिखा था जो हमारे पास v² है वो होगा v²x प्लस v²y प्लस v²z के इक्वल। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा v से, तो ये टोटल v² हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 2mv²/L बनेगा। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम on all the 6 faces in 1 second for n molecules having velocities v, v1, v2, vn। अगर मेरे पास दोस्तों n मोलिक्यूल है जिनकी वेलोसिटी v से vn तक है, तो यहाँ पर जो v है उसको मैं v से v1, v2, v3 अप टू vn तक रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने यही किया है, v को रिप्लेस किया है v से, v1 से, v2 से, v²n से। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पास n मोलिक्यूल्स हैं तो मैं दोनों साइड n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे दोस्तों क्या होगा, मेरे पास 2mn है ऊपर मेरे पास और नीचे l है। दोस्तों ये जो नया कंपोनेंट u आया है ये आपको याद रखना है, u मेरे पास u की वैल्यू हो जाएगी √v प्लस v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर अप टू v²n/n। जो मेरे पास ये u नया कंपोनेंट आया दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को निकालने के लिए मैंने ये सब किया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक है मतलब समाप्त होने वाला है। अब आपको पता होगा जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है वो मोमेंटम के बारे में होता है। वो क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल्स टू 2mnu²/L। ये दोस्तों मोमेंटम को हम इससे मतलब जो हमारे पास फोर्स होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो फोर्स होता है मेरे पास वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड दी फोर्स, मतलब F इज इक्वल्स टू dp/dt। ये न्यूटन सेकंड लॉ होता है। तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम है मेरे पास, dp/dt चेंज इन मोमेंटम है, तो उसको मैं फोर्स के इक्वल रख सकता हूँ। तो इसको ये जो टर्म है मेरे पास मैं इसको फोर्स के इक्वल रख सकता हूँ। तो F इज इक्वल्स टू 2mnu²/L मेरे पास ये हो जाएगा। अब आपको पता है जो प्रेशर होता है मेरे पास वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि इसके अपॉन में एरिया कर दूंगा। एरिया दोस्तों आपको पता है ये हमारे पास क्यूब था, तो क्यूब का एरिया 6L² होता है। तो यहाँ पर ये L एक और है तो L की पावर 3 हो जाएगी अपॉन में, तो 1/3 mnu²/L³, 1/3 mnu²/v। L³ आपको पता है दोस्तों, L³ L मेरे पास यहाँ पर क्या था, एज लेंथ थी बॉक्स की, तो L इंटू L
इंटू एल, यानी कि एल क्यूब क्या होता है मेरे पास, वॉल्यूम होती है क्यूब की, तो इसको मैं कैपिटल वी से रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पर। वी क्या मेरे पास वॉल्यूम है क्यूब की, यहाँ पर ये वी मेरे पास अपॉन में आ गया है, इस साइड मेरे पास पी है यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 mnu²/v। अब ये जो वी है इसको मैं उस साइड लेके जा सकता हूँ, यानी कि पी से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mnu²। ये दोस्तों मेरे पास जो लास्ट टर्म बनेगी ये बनेगी, कुछ नहीं किया दोस्तों, बस वी को उस साइड लेके गया हूँ, पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mnu²। इसी एक्सप्रेशन को हम दोस्तों काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं, ये आपको याद रखनी है। पी वी इज इक्वल्स टू 1/3 mnu²। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारे पास काइनेटिक गैस इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आता दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा बुक में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।